दोस्तों आज मैं आपको एक रोमांटिक मूवी समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है प्यूरिटी फॉल्स। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि एक लेक साइड में पार्टी कर रहे थे। उस फैमिली में एक हैंडसम सा लड़का होता है जिसका नाम जैसन है और उसकी एक बहन भी है जिसका नाम जस्टिन, मदर निकोल और फादर जिसका नाम थॉमस होता है। पार्टी में पूरी फैमिली बहुत एंजॉय कर रहे थे तभी अचानक से थॉमस की चेस्ट में पेन होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसके वहीं डेथ हो जाता है। फिर सीन 1 साल के बाद दिखाते हैं जहाँ जैसन की फैमिली एक न्यू प्लेस प्यूरिटी फॉल्स में रहने के लिए आए थे। दरअसल जैसन की फादर की डेथ होने के बाद जैसन की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था और प्यूरिटी फॉल्स में हाउस रेंट सस्ता है, इसलिए जैसन की फैमिली प्यूरिटी फॉल्स में शिफ्ट हो गए। लेकिन जैसन यह बहुत गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने पुराने घर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में एक बॉल को फेंकता है और वो बॉल एक बंदे को लग जाता है जिसका नाम चार्ड होता है। तब एक आंटी आती है और वो चार्ड को अपने साथ में ले जाती है और कहती है कि उसे थोड़ा काम है। फिर हम देखते हैं कि जैसन की फैमिली सामान को घर में शिफ्ट कर रहे थे और तभी वहाँ के आंटी कुछ खाना लेकर आती है जिसका नाम कॉर्टिनी होता है। वो निकल से कहती है कि वो उसका नेबर है और कुछ हेल्प चाहते मुझे कहना। फिर वो कहती है कि वो अपने पति के बिना भी सक्सेसफुल हो सकती है और बताती है कि जब वो 30 साल की थी तब उसके पति की डेथ हो गई थी और उसका कोई बच्चा भी नहीं है। फिर भी वो आज एक बहुत बड़ी बिजनेस चलाती है। फिर कॉर्टिनी जैसन को देखकर कहती है कि तुम चाहो तो मेरे पास गार्डनिंग का काम कर सकते हो जिसके लिए मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। इस पर जैसन की मॉम निकल कहती है कि उसको जॉब कर लेनी चाहिए ताकि वो अपने खुद के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। फिर हम देखते हैं कि रात को चार्ट अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि वो इस जॉब को और नहीं करेगा और एक न्यू प्लेस में शिफ्ट हो जाएगा। तो भी पीछे से कोई चार्ट को मारता है और वो पूल में गिर जाता है जिससे डूबने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जैसन टीवी में देखता है कि चार्ट की मौत हो गई है। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को कहता है कि कल ही तो इस बंदे से मेरी बात हुई थी। फिर जैसन और जस्टिन कॉलेज में जाते हैं और आज उनका कॉलेज में फर्स्ट डे होता है। जैसन को वहाँ डैनियल मिलता है जो कि इस कॉलेज का रेसलिंग चैंपियन है। फिर जैसन एक लड़की को देखती है जिसका नाम क्लारा होता है। डैनियल जैसन को रेसलिंग में ज्वाइन करने के लिए बहुत बार इनवाइट किया है लेकिन जैसन को इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर भी जैसन ट्रेनिंग ग्राउंड में डैनियल की रेसलिंग देखने के लिए आता है और यहाँ उसे पता चलता है कि क्लारा को रेसलिंग बहुत पसंद है और वो रेसलिंग देखने के लिए काफी बार ग्राउंड में आया करती है और इसे देखकर जैसन रेसलिंग में ज्वाइन कर लेता है और अपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज की चैंपियन को हरा देता है। अब ये देखकर क्लारा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो जैसन को डिनर में इन्वाइट करती है। अब जैसन अपना वॉलेट चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं होते हैं और तो अभी उसे कॉर्टिनी आंटी के ऑफर याद आता है। फिर जैसन कॉर्टिनी आंटी के पास जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए जाता है। या कॉर्टिनी आंटी जैसन को ड्रिंक देती है और वो पीते पीते एक दूसरे से बहुत समय तक बातें करते हैं। तभी कॉर्टिनी आंटी जानबूझकर अपने ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है और जैसन को साफ करने के लिए कहती है। अब यहाँ जैसन भी कॉर्टिनी आंटी का फायदा उठा रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर ये सब होने के बाद कॉर्टिनी उसे पैसा देती है और कहती है कि नेक्स्ट डे आ जाना। फिर जैसन नहाने के लिए जाता है लेकिन कॉर्टिनी वहाँ भी आ जाती है और अब की बार वो दोनों नहाते टाइम भी इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद जैसन अपने घर में जाता है और अपने मॉम को बताता है कि वो कॉर्टिनी आंटी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर नेक्स्ट डे कॉर्टिनी आंटी ने जैसन को एक और आंटी के घर में भेजा होता है कि ये कहकर कि गार्डनिंग का काम करना है। कैरन आंटी जैसन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे सेड्यूस करने लगती है जिससे जैसन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। तभी कैरन आंटी उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, तुम रूम में चलो, मैं तुम्हारा डर निकाल दूंगा। लेकिन जैसन को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। फिर जैसन कॉर्टिनी को बताता है कि उसके साथ में क्या हुआ, जिस पर कॉर्टिनी उसे कहती है कि यही तो तुम्हारा काम है, यानी कि आंटी के साथ इंटीमेट होना, जो अपने हस्बैंड से कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सके और इसीलिए तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा। फिर कॉर्टिनी आंटी उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें बहुत सारे लड़कों की फोटो होती है जो कि कॉर्टिनी आंटी के लिए काम करते थे। इसमें एक चार्ड और डैनियल का भी फोटो होता है। जैसन कहता है कि ये सब मेरे बॉस की बात नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे जैसन अपने कॉलेज में जाता है और डैनियल से मिलता है और उसे कॉर्टिनी आंटी के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो भी कॉर्टिनी आंटी के पास काम करता है और उसे इसमें बहुत मजा आता है क्योंकि इस काम में मजे के साथ साथ अच्छे खासे पैसे भी मिलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉर्टिनी आंटी ने जैसन को एक कार गिफ्ट किया है क्योंकि जैसन के पास कोई व्हीकल नहीं था आने जाने के लिए और उसके बाद वो जैसन को एक एड्रेस देती है जिसके बाद जैसन उस एड्रेस में जाता है और उस आंटी सेटिस्फाइड होने तक वो अपना ड्यूटी निभाता है। फिर जैसन कॉर्टिनी आंटी से आज का सैलरी ले जाता है। अब जैसन को इस काम में भी बहुत मजा आने लगा था। फिर एक दिन जैसन अपनी मॉम को एक नेकलेस गिफ्ट करता है क्योंकि उस दिन निकोल का बर्थडे होता है। फिर कॉलेज में जैसन को क्लारा मिलता है बट क्लारा को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने जैसन के काम के बारे में सब कुछ जान गई हो। फिर जैसन को कॉर्टिनी आंटी का एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज में एक एड्रेस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसन उस एड्रेस में दिया हुआ आंटी के घर में जाता है और वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तब उस आंटी का हस्बैंड घर में आ जाता है
और जैसन जल्दी से कबर्ड के पीछे छुप जाता है। फिर उस आंटी के हस्बैंड और वो आंटी आपस में ही शुरू हो जाता है। तब जैसन मौका देकर वहाँ से निकल जाता है, बट जल्दबाजी में वो अपना बेल्ट वहीं छोड़ देता है। फिर जैसन कोटनी आंटी के पास जाता है और उससे अपने पैसा मांगता है, लेकिन कोटनी आंटी उसे पैसा देने से मना कर देती है क्योंकि उसने काम तो पूरा किया ही नहीं होता ना। लेकिन इस बात पर जैसन को बहुत गुस्सा आता है और वो काम छोड़ने के लिए डिसाइड करता है। फिर जैसन डैनियल से मिलता है और उसे बताता है कि अब वो कोटनी आंटी के पास काम नहीं करेगा, जिस पर डैनियल बोलता है कि काम छोड़ना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद जैसन नहा रहा होता है तभी सडनली लाइट चली जाती है और तभी वहाँ का आदमी आ जाता है जिसका नाम बेंजामिन होता है। वो जैसन को धमकी देता है कि अगर वो काम छोड़ा तो उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे कोटनी आंटी के घर में एक पार्टी चल रहा होता है और वहाँ बहुत सारे आंटी आए होते हैं जो कि कोटनी आंटी के कस्टमर होते हैं और वहाँ जैसन की फैमिली भी आई होती है। लेकिन एक्सीडेंटली जैसन की मदर कोटनी आंटी और कैरन आंटी की बात सुन लेती है, जिसमें कैरन कोटनी को बोलती है कि उसकी पति ने जैसन की बेल्ट को देख लिया था जो उस रात में जैसन ने गलती से छोड़ दिया था। जैसन की मम उन्हें बात करते हुए ऊपर से देख लेती है, जिसके बाद निकल गलती से बाथरूम की डोर की जगह एक बेडरूम का डोर ओपन कर देती है और वहाँ डैनियल एक आंटी के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। जिसके बाद डैनियल सीधा जैसन के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है, जिस पर जैसन कहता है कि वो अपने मम को किसी तरह समझा देगा। जिसके बाद रात में जैसन की मम उसे डांट रही होती है। उसकी मम कहती है कि अब वो रोज रात में लेट आता है और उसने उसके दोस्त डैनियल को एक आंटी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा है। लेकिन जैसन कहता है कि ये सब कुछ झूठ है और उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन जैसन की मम उसे कहती है कि वो डैनियल से दूर रहे। अब जैसन यहाँ बहुत गुस्से में होता है और वो अपने पुराने घर में जाता है जहाँ उसकी और उसकी फादर की फोटोस होती है। जैसन अब डिसाइड करता है कि वो कोटनी आंटी के बारे में पुलिस में रिपोर्ट करेगा। जिसके बाद जैसन को याद आता है कि उस डायरी में चार्ट का फोटो और जरूर चार्ट के डेट के पीछे कोटनी आंटी का हाथ है। फिर नेक्स्ट डे जैसन और उसकी बहन जस्टिन कॉलेज में जा रहे होते हैं और यहाँ जस्टिन को देखकर ऐसा लगता है कि उसने जैसन के काम के बारे में सब कुछ जानती हो। जिसके बाद जैसन अपनी बहन को सब कुछ सच बता देता है और वो आज रात को क्या करने वाला है वो भी बता देता है, जो कि हम कहानी में आगे जानेंगे। जिसके बाद जैसन डैनियल से मिलता है और कुछ सबूत इकट्ठा करके कोटनी पर पुलिस केस करने के लिए कहता है, जिसमें डैनियल बोलता है कि ये बहुत रिस्की काम है, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकती है। फिर जैसन कहता है कि वो आज रात को कोटनी के आंटी के घर में जाएगा और उस डायरी को कैसे भी करके लाएगा और उस डायरी को सबूत के तौर पर पुलिस को देगा। फिर रात को जैसन कोटनी आंटी के घर में जाता है और वहाँ एक आदमी कोटनी आंटी से बात कर रहा होता है और जैसन छुपकर ऊपर रूम में जाता है और उस डायरी को ढूंढने लगता है। जैसन को वहाँ बेड के नीचे वो डायरी मिल जाता है, लेकिन तभी वहाँ उस आदमी आ जाता है। वो जैसन से डायरी छीनने लगता है। जैसन उस आदमी को नीचे गिरा कर वहाँ से जाने लगता है और तभी कोटनी आंटी गन दिखाकर जैसन को रोक देती है और जैसन को गैराज में बांध कर रखती है। यहाँ जैसन की बहन अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है और निकल को जैसन की फिगर होने लगती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कोटनी के घर में जाएंगे। यहाँ जैसन गैराज में होता है और उसे निकल देख लेती है और वो जैसन को छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे किसी के आने का आवाज सुनाई देती है और वो छुप जाती है। फिर कोटनी और निकल के बीच में फाइट होती है। यहाँ जैसन की मम वहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर से कोटनी पर हमला कर देती है, जिससे कोटनी घायल हो जाती है। फिर जैसन और उसकी मम गैराज से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी कोटनी के हाथ में गन लग जाती है और वो शूट करने वाले होती है कि तभी जैसन की बहन उसे शूट करके मार देती है। और आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसन अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा है। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी गाइस आपको इस मूवी का स्टोरी लाइन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।